नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं। बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास है बजट से संबंधित। और बजट की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन बजट के जो ऐतिहासिक प्रश्न होते हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको मात्र इस 10 मिनट की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। एक भी प्रश्न बजट के ऐतिहासिक प्रश्नों से आपका नहीं रहेगा, हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बनता ही बनता है। तो एक बार इस पूरी क्लास को देख लेना, आपके 1 से 2 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। बात कर रहे हैं बजट की, तो बजट के ऐतिहासिक प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन। इसका क्या सही जवाब होगा? जेम्स विल्सन। भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति को कहते हैं, जो कि एक अंग्रेज है। भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? यह प्रश्न आपका हो सकता है। भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? तो 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। तो भारत में बजट प्रणाली के जनक कौन है? तो जेम्स विल्सन है। कब इन्होंने अपना पहला बजट यानी भारत का पहला बजट पेश किया? तो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। फिर प्रश्न हो सकता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का, जब देश आजाद हो गया, हम तब की बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे आर.के. षणमुखम शेट्टी। आर.के. षणमुखम शेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत से भी सवाल हो सकता है। सवाल यह भी हो सकता है कि गणतंत्र भारत का यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई। जॉन मथाई जी ने 28 फरवरी 1950 को पहला बजट पेश किया गणतंत्र भारत का। प्रश्न आपका यह हो सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बजट शब्द एज इट इज हमारे संविधान में नहीं है। बजट शब्द एज इट इज हमारे संविधान में नहीं है। बजट को हमारे यहाँ संविधान में बोला गया है AFS, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, किसी भी में नहीं, यानी कि किसी अनुच्छेद में इस बजट शब्द नहीं है। संविधान में इसे AFS यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। किस अनुच्छेद में है? तो बेटा अनुच्छेद 112 में ऐसा कहा गया है कि एक वार्षिक वित्तीय विवरण होगा जो हर वर्ष आएगा। इसी तरह का आगे प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक बार सबसे ज्यादा बार यानी 10 बार सबसे ज्यादा बार है बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट पेश किया था। भारत की पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने जब बजट पेश किया था तो वो प्रधानमंत्री के पद पर थी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 1970 में इन्होंने बजट पेश किया था। तो पहली महिला है बजट पेश करने वाली। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, यानी कि वो उनका वित्त मंत्री नहीं थी, वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन पूर्णकालिक पूरी तरह से उन्होंने अपना समय दिया हो वित्त मंत्री के रूप में ऐसी महिला जिन्होंने बजट पेश किया हो, उनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो आज आपके वर्तमान में भी वित्त मंत्री हैं। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया हो, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया हो, 3 प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। एक ही परिवार के हैं तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया।
और अपने जन्मदिन पर, प्रश्न यह भी हो सकता है अपने जन्मदिन आता है 29 फरवरी को, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी का जन्म दिवस होता है 29 फरवरी को, और अपने समय काल में अपने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए 2 बार उन्होंने अपने जन्मदिन वाले दिन ये बजट पेश किया। तो ये प्रश्न में आपका बन सकता है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बजट से तो बनेंगे ही, लेकिन बजट के इतिहास से भी प्रश्न बन सकते हैं। समय के अकॉर्डिंग यानी कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सबसे लंबा बजट भाषण देने वाला कौन है? टाइम के कितने समय का, यानी कितने समय का सबसे टाइम के अकॉर्डिंग सबसे लंबा बजट भाषण देने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? तो निर्मला सीतारमण, जो आज वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री है। उन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा समय के अकॉर्डिंग अपना भाषण दिया था, बजट भाषण दिया था। अगर शब्दों की हम बात करें, शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? शब्दों के हिसाब से याद रख ले। अब एक बार टाइम की बात कर रहा हूं, एक बार मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूं, शब्दों की बात कर रहा हूं। शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया था, 18,650 शब्दों का उनका भाषण था, बजट भाषण, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न आपका हो सकता है, किस समिति ने और किस समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था? यानी पहले ये एक ही हुआ करते थे, रेल बजट और आम बजट, लेकिन 1924 में अलग कर दिया गया। वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर ऐसा हुआ? तो समिति का नाम है एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। अब फिर से एक हो गया, कब हुआ? इस पर भी प्रश्न करेंगे कि रेल बजट को वापस आम बजट में किस वर्ष विलय किया गया है? तो 2017 में, उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी ने इसे फिर से एक कर दिया, यानी रेल बजट और आम बजट दोनों अब एक ही हो गए हैं। कब से? 2017 से। आगे प्रश्नों की बात करें तो बजट पेश करने की तारीख, पहले 28 फरवरी हुआ करती थी, उसे बदलकर अब 1 फरवरी कब किया गया है? 28 फरवरी से 1 फरवरी कर दिया गया है। तो कब हुआ? 2017 में। कौन थे समय वित्त मंत्री? अरुण जेटली साहब। बजट पेश करने का समय पहले 5 बजे हुआ करता था, शाम के 5 बजे, और उसे बदलकर सुबह के 11 बजे किसने किया था? यशवंत सिन्हा। किसने? यशवंत सिन्हा। कब किया था? 1999 में। 1999 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो 2021-22 में पेपरलेस बजट आया। बजट की छपाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में कौन सी रस्म निभाई जाती है? बजट की छपाई होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बंटता है, हलवा की रस्म है, हलवा रस्म निभाई जाती है। यह बात भी याद रख लेना, क्या पता पूछ ले आपसे। पारंपरिक ब्रीफकेस, पहले एक ब्रीफकेस में बजट आता था, उसकी जगह अब बजट किस तरह से आता है? तो अब जो बजट आता है बेटा, लाल रंग का वही खाता, उसमें आता है, एक टैबलेट है, लाल रंग का एक टैबलेट, उसमें अब बजट आता। पहले ब्रीफकेस में आता था जब पेपर का होता था, अब पेपरलेस है तो इस तरह के टैबलेट में आता है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं? किस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? किस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो 1973 से 74 का जो बजट है, जो यशवंत चौहान जी लेके आए थे और जो भारी घाटे में रहा था, इसी वजह से इसे ब्लैक बजट कहते हैं, इसी वजह से इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। किस बजट को द एपोकल बजट कहते हैं? द एपोकल यानी कि ऐतिहासिक बजट कहते हैं। तो 1991 और 92 में जो बजट आया था, जिसे लेके आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसे उदारीकरण के कारण, आर्थिक उदारीकरण के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण इसे कहते हैं आपका ऐतिहासिक बजट। ड्रीम बजट किसे कहा जाता है? तो ड्रीम बजट कहा जाता है 1997 और 98 का जो बजट था, उसे ड्रीम बजट कहते हैं, और ये पी चिदम्बरम द्वारा लाया गया था। मिलेनियम बजट किसे कहते हैं? तो मिलेनियम बजट कहा जाता है जो 2000 में आया था, यशवंत सिन्हा जी के द्वारा। भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है, उसे अब वित्त वर्ष की अवधि कहते हैं।
और आपके इस तरह के ये प्रश्न भी हो सकते हैं इतिहास से। मैं सारे के सारे जितने भी बजट के इतिहास से प्रश्न बन सकते हैं सारे यहां पर डाल दिए। मात्र 10 से 12 मिनट में आपको ये क्लास हो जाएगी। इसे बार बार कर लेना, कोई ना कोई प्रश्न आपको जो करते देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे बेटा, ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल के साथ। बहुत सारी इस तरह की क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं। बजट तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है। किस डिपार्टमेंट के पास है, किस विभाग के पास, यानी कि वित्त मंत्रालय के जो अलग अलग विभाग है उनमें से कौन सा ऐसा विभाग है जो बजट को तैयार करता है। तो यह सवाल बहुत बार पूछा गया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि आर्थिक संबंधों का जो विभाग है वो आपकी जिम्मेदारी लेता वित्त मंत्रालय का बजट तैयार करने के लिए। संसद में बजट पास होने तक, जब तक बजट पास होगा तब तक सरकार के खर्च की अनुमति किस रूप में मिलती है, किस माध्यम से मिलती है। तो सरकार के खर्च की जो अनुमति मिलती है वो मिलती है लेखा अनुदान के माध्यम से। वोट एंड अकाउंट के माध्यम से खर्च की अनुमति मिलती है। और ये कहां पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 116 में, अनुच्छेद 116 में। कॉर्पोरेट टैक्स सरकार की किस प्रकार की आय है? कॉर्पोरेट टैक्स जो है सरकार की प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स। ये कई बार पूछ लिया गया तो इसलिए मैंने यहां पर यहीं पर लिख दिया है। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है? तो ये आज की जो आपके वर्तमान की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इन्होंने 7 बार लगातार बजट पेश किया है। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की? तो आप जानते हैं शुरुआत में हमने बात की थी जेम्स विल्सन साहब की। 1860 में इन्होंने बजट की शुरुआत की थी। इन्हीं को बजट का जनक कहा जाता है भारत में, और इन्होंने ही आपका पहला बजट पेश किया था। तो ये सारे प्रश्न आपके बन सकते थे बजट के इतिहास से संबंध से। इसी तरह की क्लासेस आप चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कॉमेंट करना मत भूलना। जो भी आप सुझाव देंगे मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और उस तरह के सुझाव को मैं आगे देखूंगा। जय हिंद, जय भारत।